प्रोग्राम में बात जम्मू कश्मीर के अंदर होने वाली मौसमियाती तब्दीली की, जिसकी पेशन गोई महकमा मौसमियात दारुल हुकूमत दिल्ली के दफ्तर से और मुंबई के दफातर से पहले की जा रही थी। शुमाल जनूब के अंदर, खास तौर से शुमाली भारत के अंदर बारिशों का, तेज हवाओं का, आंधी का, सालाबारी का एक सिलसिला देखा जाएगा, जिसकी तस्दीक 3 रोज पहले की गई थी। और उसी के मुताबिक जम्मू कश्मीर के अंदर मौसम ने करवट ली है। मुख्तलिफ मकामात पर रात देर गए तक बारिशें हुई हैं और इस वक्त भी अलग अलग मकामात पर जम्मू कश्मीर में बारिशों का एक सिलसिला है। शदीद किस्म की सालाबारी से शुमाली कश्मीर, जनूबी कश्मीर में नुकसान की इतलात हैं। तस्वीरें श्रीनगर की, जहां रात देर गए तक शदीद बारिशों का सिलसिला देखने को मिला। जो पिछले दिनों हम देख रहे थे कि टेम्परेचर काफ़ी राइज हो रहा था, अप्रैल के महीने में काफ़ी गर्म तरीन दिन सीजन का रिकॉर्ड किया गया। उस शदीद या बढ़ती गर्मी से थोड़ी सी राहत मिली है, लेकिन कल के 3-4 घंटे और आज का तकरीबन 6 से 7 घंटे का ये जो अरसा गुजरना है, इसमें फिर से आंधी या तेज हवाओं का एक सिलसिला देखने को मिलेगा। महकमा मौसमियात जम्मू और श्रीनगर के दफातर से इस बात की तस्दीक की गई है। दूसरी कुछ तस्वीरें आप हेल स्टॉर्म की भी साथ साथ देखेंगे, जहां साउथ कश्मीर के शोपियां, पुलवामा, कुलगाम, अनंतनाग से खबरें हैं कि मुतद्दिद मकामात पर मेवा बागात को या फसलों को नुकसान की खबरें हैं। ज़री सरगर्मियाँ अगरचे अभी शुरुआती दौर में दाखिल हुई थी, आगाज़ हुआ था, लेकिन शदीद किस्म की सालाबारी ने नुकसान पहुंचाया। शाम 6:30-7 बजे के बाद मौसम ने अचानक करवट ली और तेज़ हवाओं का एक और सिलसिला देखा गया। अगले 2 दिनों तक, यानी कल का पूरा दिन 20 तारीख, फिर 21 तारीख की दोपहर तक वादी कश्मीर और जम्मू सूबे के मुख्तलिफ बालाई इलाकों के अंदर हल्की बर्फबारी का भी इम्कान जाहिर किया गया है। मैदानी इलाकों में बारिशें होंगी, लेकिन सालाबारी ने सबसे ज़्यादा मुतासिर जनूबी कश्मीर के इलाकों को किया है। और आज जो एडवाइजरी भी है, जिसके मुताबिक 19 और कल 20 तारीख को मुतद्दिद मकामात पर 40 से 50 और 60 से 70 किलोमीटर की रफ्तार से फी घंटे की रफ्तार से तेज़ हवाएं भी चलेंगी। और दूसरी जानिब मुतद्दिद मकामात पर मड स्लाइड्स, लैंड स्लाइड्स या स्टोन शूटिंग का भी खतरा है। इसलिए शहरियों से पहले ही एडवाइजरी के जरिए अपील की गई थी कि वो सख्त एहतियात बरतें या फिर ज़री सरगर्मियों को मुअत्तल करने के पहले से ही उनको मशवरे दिए गए थे। कई एक जगहों पर मकामी सतह पर सतह आब में इजाफा हो सकता है, इसलिए लोगों को कहा गया कि मकामी नदी नालों के आसपास ना जाए। 18 तारीख को जो हमने सिलसिला देखा, कई एक जगहों पर स्ट्रॉन्ग विंड्स देखी गई, बारिशों का एक सिलसिला। रात भर जम्मू सूबे के अंदर हल्की बारिशों का एक सिलसिला भी कई मकामात पर देखा गया। और इस नई एडवाइजरी के मुताबिक पहलगाम, कुलगाम, सिंथन पास, शोपियां, पीर की गली, सोनमर्ग, जोजिला, बांडीपुरा, राजदान टॉप, इसके अलावा गुलमर्ग, कुपवाड़ा, साधना पास, जम्मू सूबे के अंदर किश्तवाड़, डोडा, शोपियां, राजौरी, पुंछ, साउथ कश्मीर से लेकर राजौरी पुंछ के इलाकों तक आज फिर से बारिशें और तेज़ हवाओं का एक सिलसिला देखा जा सकता है। हमारे साथ डॉक्टर मुख्तार अहमद साहब फ़ोन लाइन पे ज्वाइन किए हैं। डायरेक्टर मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के हैं, श्रीनगर दफ्तर में मुसलसल खिदमात अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, आज दिन भर और कल यानी आइंदा 24 से 48 घंटों में क्या सूरत हाल रहने वाली है? जो प्रेडिक्शंस आपकी तरफ से की गई थी, क्या उसी को दुरुस्त माना जाए या कोई तब्दीली का भी आसार है, कोई इम्कानात है? बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी मौसम जैसे ऑलरेडी एक्सपेक्टेड था कि मौसम करवट लेगा 18 दोपहर से, और कल बारिशों के साथ झालाबारी हुई, हेल स्टॉर्म अलग अलग जिलों के अंदर, खासकर शोपियां, कुलगाम, डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग के अंदर भी, डिस्ट्रिक्ट पुलवामा, और इसी तरह नॉर्थ कश्मीर के अंदर भी डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा, और इसी तरह डिस्ट्रिक्ट गांदरबल, बारामूला, सारे जगहों पे झालाबारी से काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। और लगभग 35 से लेकर 45 मिलीमीटर तक की बारिशें अलग अलग जिलों के अंदर हुई है, खासकर नॉर्थ, सेंट्रल और साउथ कश्मीर के अंदर। और उसके साथ साथ गस्टी विंड्स भी चले हैं, कुछ एक मकामात पे लगभग 50 से लेकर 60-70 किलोमीटर तक की भी विंड स्पीड जो है रिकॉर्ड की गई है, खासकर डिस्ट्रिक्ट रामबन, साउथ कश्मीर हो, नॉर्थ कश्मीर हो। और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी भी देखी गई है, खासकर डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा के जो हायर हिस्से हैं, डिस्ट्रिक्ट गांदरबल के जो हायर हिस्से हैं। और आज भी जो है मौसम इंटरमिटेंटली दोपहर तक हल्की बारिशें रहेंगे, और दोपहर के बाद जो है थोड़ा सा इंटेंसिटी इंक्रीज होगा, तेज हवाओं का सिलसिला जो है दोपहर के बाद से रहने के चांसेस है। और कल भी जो है खासकर डे टाइम में थोड़ा मौसम ठीक रहेगा, बाद दोपहर जो है मौसम एक बार फिर करवट लेगा, तेज हवाओं के साथ झालाबारी, कुछ एक मकामात पे, कुछ एक जगहों पे तेज बारिशें शॉर्ट पीरियड के लिए। तो कल खासकर लेट इवनिंग या रात तक रहेगा थोड़ा एक्टिविटी। फिर 21 को भी जो है मौसम थोड़ा सा क्लाउडी, कुछ एक जगहों पे हल्की बूंदाबांदी के चांसेस है, लेकिन कोई मेजर स्पेल या कोई मेजर वेदर नहीं है। तो 22 के बाद जो है मौसम पूरी तरह ड्राई है, लगभग 28 अप्रैल तक।
डॉक्टर साहब ये भी बताइएगा, 22 तारीख के बाद ये जो आपने पहले एडवाइजरी में ये भी कहा था कि या जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से और उससे पहले कंसर्न लोग भी बता रहे थे कि जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ हैं उनको सस्पेंड किया जाए, 17 तारीख तक जो कुछ करना वो कर सकते हैं। 21 या 22 के बाद जो आप तस्दीक कर रहे हैं कि मौसम में बेहतरी के आसार हैं, उसके बाद से ही दोबारा से ज़रूरी सरगर्मियां शुरू की जा सकती हैं काश्तकारों के लिए, या जो बाग मालिकान ने जितने भी ऑपरेशंस करने हैं या काम करना है वो शुरू किया जा सकता है? इसमें जो स्प्रे ऑपरेशंस हैं, फर्टिलाइजर एप्लीकेशन है, या इरिगेशन का काम हो, हार्वेस्टिंग का काम हो, फील्ड प्रिपरेशन का काम हो, ये सारी चीजें 22 तारीख के बाद कर सकते हैं। फिलहाल वेट स्पेल रहेगा इंटरमिटेंटली, तो कोई भी फार्म ऑपरेशन जो है उसको ना करें। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर मुख्तार साहब हमारे साथ थे, डायरेक्टर महकमा मौसमियात। तो आज और कल अगर आप मुख्तलिफ इलाकों के अंदर सफ़र करना चाह रहे हैं तो ज़रा सोच समझ कर करिएगा। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर फिलहाल ट्रैफिक चल रहा है, लेकिन लैंडस्लाइड का खतरा है, स्टोन शूटिंग का खतरा है, मड स्लाइड्स का खतरा है। दूर दराज इलाकों में आप सफ़र कर रहे हैं तो फिर भी सोच समझ कर, अगर आप सिंथन टॉप मुगल रोड से प्लान बना रहे हैं ट्रैवलिंग का, तो वहाँ पर भी सोच समझ कर कोशिश इकदाम की ज़रूरत है। साधना टॉप, शुमाली कश्मीर, जनूबी कश्मीर, इसके अलावा श्रीनगर ले हाईवे पर आप चलना चाह रहे हैं तो ट्रैफिक प्लान और एडवाइजरी के मुताबिक काम करें, ताकि रास्ते में जाकर मुश्किलात पेश ना आए। क्योंकि महकमा मौसमियात ने आज तकरीबन 6 से 7 घंटे ऐसे गुजरने वाले हैं। ये जो शाम देर गई की तस्वीरें हैं, ये सिचुएशन दोबारा से क्रिएट हो सकती है। और सबसे बड़ी परेशानी यह है कि मुख्तलिफ इलाकों के अंदर तेज़ हवाएं परेशानी का बायस बन सकती हैं। इशफाक।